नमस्कार, आप देख रहे हैं अनफोल्ड लोकसभा, जहां मिलेगी आपको लोकसभा सीट की संपूर्ण जानकारी। 7 चरणों में हो रहे इस बार के चुनावों के नतीजे 4 जून को आ रहे हैं। सत्ता के इस सबसे बड़े खेल का सियासी मैदान कितना रोचक रहा है और किसने अभी तक बाजी मारी है, इन सब के बारे में आइए जानते हैं। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। आज हम बात करेंगे बिहार की गया लोकसभा सीट की। गया सीट पर मुख्य मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के कैंडिडेट जीतन राम मांझी और आरजेडी के कुमार सर्वजीत के बीच माना जा रहा है। इन दोनों के अलावा 5 अन्य दलों के कैंडिडेट और बाकी 7 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं। अब जान लेते हैं कि क्या है इस राज्य का वर्तमान चुनावी समीकरण। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के साथ बिहार एकमात्र राज्य होगा जहां 2024 का चुनाव सभी 7 चरणों में होगा। यहाँ मुकाबला एनडीए और इंडी गठबंधन में है। एनडीए में जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है, तो वहीं ईडी गठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, लिबरेशन विकासशील इंसान पार्टी, सीपीआईएम और सीपीआई शामिल हैं। बीएसपी, एआईएमआईएम, समता पार्टी, राष्ट्रीय समाज पक्ष, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी बिहार में दोनों गठबंधनों के वोटों में सेंधमारी के लिए भी मैदान में है। पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों में से 39 सीटों पर एनडी का कब्जा रहा और 1 पर कांग्रेस का। इस बार एनडी बिहार में क्लीन स्वीप का टारगेट लेकर चुनावी मैदान में है, तो वहीं इंडी गठबंधन पीएम मोदी के विजय रथ को बिहार में रोकने के लिए पूरी ताकत लगाने में जुटी हुई है। अब बारी है इस लोकसभा सीट के इतिहास को जान लेने की। कब और कौन शख्स इस लोकसभा सीट से आम से खास बना है और किसके बीच द्वंद्व देखा गया। गया लोकसभा सीट का इतिहास 1957 से शुरू होता है, जहां शुरू के 3 चुनावों में कांग्रेस का वर्चस्व रहा। 1957 और 1962 में ब्रिजेश्वर प्रसाद और 1967 में रामधनी दास कांग्रेस टिकट पर लोकसभा के लिए चुने गए। 1971 में भारतीय जनसंघ के टिकट पर ईश्वर चौधरी ने चुनाव लड़ा और जीता। 1977 में भारतीय जनसंघ जनता पार्टी का घटक दल बना, तो ईश्वर चौधरी जनता पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए। 1980 में से कांग्रेस ने वापसी की और रामस्वरूप राम लगातार 2 बार सांसद बने। 1989 में जनता दल का जोर शुरू हुआ, तो 1989 में ईश्वर चौधरी, 1991 में राजेश कुमार और 1996 में भगवती देवी इस सीट से चुनकर लोकसभा में पहुंची। 1998 में बीजेपी को दौर शुरू हुआ, तो कृष्ण कुमार चौधरी और 1999 में रामजी मांझी सांसद बने। 2004 में ये सीट आरजेडी के खाते में चली गई और राजेश कुमार मांझी सांसद बने। 2009 और 2014 में बीजेपी के हरि मांझी लोकसभा में चुनकर पहुंचे, तो 2019 में जेडीयू के विजय मांझी सांसद बने। अब बात कर लेते हैं पिछले चुनावों के नतीजों के बारे में। 2019 के चुनाव में इस सीट पर 17,04,596 वोटर्स थे। जेडीयू के कैंडिडेट विजय मांझी को 4,67,007 वोट मिले, तो वहीं हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेक्युलर के जीतन राम मांझी को 3,14,581 वोट मिले। तीसरे स्थान पर जनता ने नोटा को वोट दिया, जहां पर 30,030 वोट मिले। वोटिंग परसेंटेज 96.16 रहा। तो बने रहिए एक्स्ट्रा क्रिएशंस के साथ अनफोल्ड लोकसभा सीरीज में, देश की सभी लोकसभा सीटों के सियासी गणित को समझने के लिए, जिसका वास्ता आपसे भी कभी न कभी पड़ता ही है।